वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आता रहता है, तो एक चीज़ पर सिखा रहा हूँ इस इंटरव्यू के पहले कि सर इंग्लिश में इंटरव्यू दें या हिंदी में। गाइस पैनल का जो लैंग्वेज होगा, अगर पैनल हिंदी में है तो आप हिंदी में, वो इंग्लिश है तो इंग्लिश में। अब यहाँ पे एक चीज़, आपसे वो इंग्लिश में पूछ रहा है लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आता, तो टूटे फूटे इंग्लिश में गड़बड़ नहीं करनी है, हिंदी में आप इंटरव्यू दीजिए। हमारी नौकरी यूएस में नहीं लगने वाली है, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, एडिकेट्स बैरियर है वहाँ पर। मतलब नाम के आगे सैल्यूटेशन लगाएं, अपने स्टेट का लैंग्वेज ना लाएं, जारगन्स ना लाएं, तरीके से बैठें, तरीके से ग्रीट करें, अच्छे से चल के जाएं, बढ़िया ड्रेस पहन करके जाएं, चेहरे पे मुस्कान रखें, आई कांटेक्ट पैनल के साथ रखें, लीन ना हो, हैंड मूवमेंट ना करें, दोनों हैंड ऐसे रखें। इन बातों का ध्यान रखें। मेरा नंबर है 7503235358। आप आने वाले डेट्स के लिए जे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंटरव्यू के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टार्ट। मे आई कम इन सर? यस प्लीज़ कम। ग्रीट करो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, प्लीज हैव अ सीट। आपको पता है ये एग्ज़ाम के फॉर्म कब भरे गए थे? जी सर, पिछले साल 2024 में फरवरी में भरे गए थे जी सर। ओके। इसके जो लास्ट ईयर में, मतलब फिलहाल मुझे आप बता दें आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है? सर अभी मेरी टाइपिंग स्पीड 55 प्लस है। ओके। उनके एप्लीकेशन फॉर्म से उनको पता तो नहीं चलेगा ना कि तुम जॉब में है? उनको बताएगा ना तुम खुद तो? ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन नहीं पूछ रहा हूँ, पहले भी पूछा हूँ इसलिए। ठीक है। दीपक, आप मुझे ये बताएं कि जैसा कि आप अभी जॉब में हैं, तो किस जॉब में हैं फिलहाल आप? सर मैं अभी एज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। ओके। तो इस जॉब को आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? कुछ ऐसे सवाल जिससे वो उस दिन परेशान कर सकते हैं, तो अभी हम तुमको थोड़ा परेशान करेंगे। सर ये जॉब अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है और इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। जो हमारी जो प्रोफाइल है वही सेम प्रोफाइल रहेगी, और इसका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल तक रिन्यू होगा या नहीं होगा इसके बारे में भी नहीं पता है। और जे जो है वो उसको मैं चूज़ करना चाहूँगा इसके अलावा। ओके। दीपक, कितने साल से ये जॉब कर रहे हैं? आपने बताया कि इसमें प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो ये जॉब आप कितने साल से कर रहे हैं? सर 6 साल से कर रहा हूँ जॉब। 6 ईयर से आप ये जॉब कर रहे हैं और आप एक ही पोस्ट पे हैं अभी? जी। क्या काम है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में? सर मेरी डीओ काम करता हूँ मैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो जो रिपोर्ट्स हैं, जो हमारे सीनियर्स बोलते हैं रिपोर्ट्स बनानी है, लेटर बनाने, ड्राफ्टिंग करनी, नोटिंग करनी, तो वो सब हमारा काम होता है सर। ड्राफ्टिंग और नोटिंग में क्या डिफरेंस है? सर जैसे कोई लेटर बनाना होता है तो उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं, ऐसे मतलब रॉ लेके जाते हैं हम अपने सर के पास, उसमें कुछ करेक्शन करते हैं, फिर वो फाइनल होता है। नोटिंग में क्या होता है, हमें अगर कोई चीज़ अप्रूवल लेनी है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, तो उसके लिए हम नोटिंग बनाते हैं। मेरा वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर है उसको कौन सा नंबर बोलते हैं? उसको एपिक नंबर बोलते हैं सर। एपिक नंबर बोलते हैं। अभी एपिक नंबर क्यों न्यूज़ में था? सर वो वेस्ट बंगाल के जो मैम सीएम है वो बोल रहे थे कि जो रूलिंग पार्टी है वो वेस्ट बंगाल में फेक वोटर्स बना रहे हैं, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वोटर हैं उनको वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ताकि उनका जो वोट जब वहाँ पे इलेक्शन होंगे तो उसमें उनको सपोर्ट मिले, वोट बैंक बढ़ते पहले हैं। तुम्हारे सब प्रोफाइल से पूछ ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। दीपक, आप मुझे बता दें, अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, उसके बाद हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन चेंज हो गए। जी। कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सर ऑनरेबल श्री ज्ञानेश कुमार जी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इस इलेक्शन में आपको भी कुछ काम अलॉट हुआ था क्या? जी सर। क्या काम अलॉट हुआ था? सर सारा काम, जैसे हम इसी पर इलेक्शन में 6 साल से हैं, तो जो लोग बाहर से आते हैं उनको पता होता है कि ये पुराने लोग हैं, तो ज़्यादातर काम हमें नॉलेज होती है काम की, तो जो मतलब लेटर बनाना ये सब बनाना असिस्ट करते हैं हम अपने जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनको असिस्ट करते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर को असिस्ट करते हैं? जी। ठीक है। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप आ रहे हैं जे के लिए, तो अपने इस जॉब का जो भी एक्सपीरियंस है यहाँ कैसे यूटिलाइज करेंगे? सर मुझे पता है कि जैसे सीनियर्स हमारे बोलते हैं कैसे काम करना है, कितना टाइम देना है, और जो डेडलाइन होती है उसको कैसे मतलब मीट करना है। इस जॉब से मेरे को एक्सपीरियंस ये है कि जैसे हमारे सीनियर जो काम बोलेंगे उसको कैसे मैनेज करना है। ओके। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जे को क्या बोलते हैं हिंदी में? जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट को? जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट को हिंदी में सर, हिंदी का तो नहीं पता सर क्या बोलते हैं। मे भी जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है अहमद या कोर्ट असिस्टेंट। अहमद सर इसको, हाँ कोर्ट असिस्टेंट भी कहते हैं, अहमद भी कहते हैं। यस, ये वहाँ जजों को असिस्ट करते हैं। असिस्ट करते हैं जी। ठीक है। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे पुराना जो है 1958 में बना था, 30 हजारी कोर्ट। 30,000 कोर्ट। 7वां जो है उसका क्या नाम है और कौन सी ईयर में बना था?
सर वो राउज एवेन्यू कोर्ट है जो कि 2018 में है, बना था, आईटीओ में एस्टेब्लिश। राउज एवेन्यू, गुड। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, मतलब उसका नियरेस्ट मेट्रो कौन सा है? सर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तिलक मार्ग पे है, और सुप्रीम कोर्ट के नाम से ही एक मेट्रो है, मेट्रो स्टेशन बना हुआ है ना? जी। गुड, वेरी गुड। अभी हमारे सीजेआई जो है कितने नंबर के हैं और कौन है? सर 51st नंबर के हमारे सीजीआई श्री ऑनरेबल श्री संजीव खन्ना है, जो कि 13 मई को रिटायर हो जाएंगे, और उनके बाद BR गवई जो न्यू 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल का किस आर्टिकल में मेंशन है? सर अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में मेंशन है, जो कि हमारे इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, जो कि यूनियन गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं, लॉ से रिलेटेड कोई अगर उनको दिक्कत होती है तो उसमें असिस्ट करते हैं। कौन है अटॉर्नी जनरल? ऑनरेबल श्री R वेंकटरमणी। सॉलिसिटर जनरल? सॉलिसिटर जनरल हैं श्री ऑनरेबल श्री तुषार मेहता जी। गुड, वेरी गुड। हमारे लॉ मिनिस्टर कौन है दीपक? हमारे लॉ मिनिस्टर हैं मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल। यस सर, मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। दिल्ली के बाहर कहीं गए हैं? दिल्ली के बाहर? कहाँ से बिलोंग करते हैं, फोर फादर्स वगैरह आपके? सर हरियाणा से। हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हरियाणा में कहाँ घर है आपका? सर नियर पलवल। नियर पलवल। जी। हरियाणा में कोई एक जगह है जिसको छोटी काशी कहते हैं, नाम पता छोटी है? काशी, हाँ वो उसको कहते हैं सर। चलिए, क्यों कहते हैं? भिवानी को कहते हैं सर, भिवानी। गुड, भिवानी को कहते हैं। जी। क्यों कहते हैं? सर क्योंकि वहाँ पे बहुत मंदिर है, ऐसा कहते हैं कि वहाँ बहुत सारे मंदिर बहुत हैं। सारे मंदिर पलवल हैं। बताया आपने? जी। पलवल किस चीज़ के लिए फेमस है? किसी चीज़ के लिए? सर खाना पीना या कोई अनाज या पर्टिकुलर कोई चीज़? ऐसे तो सर नहीं पता। हरियाणा का जीआई टैग देख लेना अगर कोई है तो, जी। ठीक है। आज बहुत सारे कैंडिडेट आए होंगे जो वर्किंग होंगे, नॉन वर्किंग ही होंगे, बट आपको हम क्यों सेलेक्ट करें? सर एज क्योंकि आप उस जॉब से यहाँ आ रहे हैं, जी। कल को यहाँ से भी बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो आप वहाँ चले जाएंगे। सर जैसे कि मैं अभी जहाँ पे अभी मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पे मेरा SJJ ही सेम प्रोफाइल वाला काम है, और मेरे को वहाँ पे लेट सिटिंग और ये सब भी करनी पड़ती है, तो जिससे कि मैं यूज टू हूँ और वेल वर्स मैं सारी चीज़ों से हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस जॉब के लिए सुटेबल कैंडिडेट हूँ। ठीक है, एक दो सवाल करंट अफेयर्स से मैं पूछता हूँ, ठीक है। अभी आपने सुना होगा कि 26 जनवरी को हर साल कोई ना कोई चीफ गेस्ट आता है हमारे इंडिया में। थोड़ा समय हो गया है, लेकिन इस बार कौन चीफ गेस्ट आया था? सर अभी रिकॉल कौन से कंट्री के थे यार? नहीं यार, इंडोनेशिया के थे। सुबिनोतो पाराबीतो समथिंग, इंडोनेशिया। ठीक, लास्ट सवाल, हॉबी क्या है दीपक आपकी? सर मेरी अभी ऐसे कोई एज हॉबी नहीं है, लेकिन मैं अपने जो खाली टाइम होता है उसमें पढ़ाई करने के बाद अगर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए मैं सॉन्ग्स सुन लेता हूँ और थोड़ा वॉक कर लेता हूँ। 10 मिनट के करीब हो गया बेटा। 8। ओके, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ गाइस, आप मॉक इंटरव्यू सुने, इससे बेनिफिट उठाएं और जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करें, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, बट कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। धन्यवाद।